यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है। यहाँ इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है। ये ट्रेनिंग अप्रेंटिस की एंगेजमेंट के लिए अंडर अप्रेंटिसिंग एक्ट 1961 एंड 1973 के अकॉर्डिंग रहेगी। देखिए कि आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट किए जाए बाय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRLCL के द्वारा, जिनकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या फिर उन्होंने डिप्लोमा जो है यहाँ पे जो स्ट्रीम्स बता रखे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक में किया हुआ है, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है जनरल स्ट्रीम में की हुई है और आपने अपनी जो ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा 2019 21 या 23 में पास किया, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए या फिर टेक्निश अप्रेंटिस के लिए। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जैसे सिविल इंजीनियर इसकी मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे ये रहेगी एंड अनरिजर्व की टोटल जो है 30 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने इसकी ब्रेकेज बता रखी है। 14 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 8 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की रहेगी, 4 आपकी SC की रहेगी, 2 आपकी ST की रहेगी एंड 2 आपकी EWS कैटेगरी की रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 20 रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 10 रहेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 रहेगी। जिन्होंने डिप्लोमा जो है सिविल में किया हुआ है उनकी यहाँ पे रहेगी 30 रहेगी। जिन्होंने अपना डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल में किया हुआ उनकी 20 रहेगी। जिन्होंने अपना जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में किया हुआ उनकी 10 रहेगी। जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया हुआ उनकी 20 रहेगी। जिन्होंने जनरल ग्रेजुएशन मतलब की हुई है स्ट्रीम में उनका यहाँ पे 30 वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे उन्होंने ब्रेकेज बता रखी है। जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई है 190 हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्होंने पहले NATCS पोर्टल पर जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत उनकी जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उनके पास एक वैलिड अप्रूव NATS की ID और एक आपके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आपके यहाँ पे लिखा है कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन है विद इन 5 ईयर, जैसे इन्होंने बता रखा है 19 20 21 22 23 में पास की हुई है, वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बता रखी है। जिन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सिविल इंजीनियरिंग में जैसे BTech या BE अपनी सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है वो एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बता रखे जिन्होंने अपनी BE BTech या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इंजीनियरिंग में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन की हुई है तो वो इस रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए बता रखे जिन्होंने अपनी BE या BTech जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पे इसमें कर रखी है, या फिर कोई ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका कुछ ऐसा सब कुछ कॉम्बिनेशन है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे नहीं उतार के जिन्होंने अपनी BE BTech जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल में या ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन में कर रखी है वो रहेंगे। कैटेगरी 2 बता रखी है जैसे डिप्लोमा अप्रेंटिस की। आज सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए वही आपने डिप्लोमा सिविल में किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपने जो अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इंजीनियरिंग में या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कोई सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का बता रखा है। मैकेनिकल वालों का बता रखा है। थर्ड इन्होंने बता रखी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, जो इन्होंने जस्ट नॉर्मली बता रखा था जैसे आपने अपनी नॉर्मल ग्रेजुएट की होनी चाहिए जनरल, जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है BA कर रखी है या फिर BSc कर रखी है या फिर कॉमर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखी है, BCom कर रखी है या फिर बैचलर ऑफ BBA कर रखी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपने ये जो इन्होंने बता रखा है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस या फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर आपने BBS यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ये कर रखी है। ये जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएशन बता रखी है। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए, यही बता रखे हैं इन्होंने। एज लिमिट बता रखी है 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर 2023 तक काउंट की जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन बता रखी है SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी। जो OBC वाले हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनकी 3 ईयर्स की रहेगी और आपके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, जो आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा आपको अपना लेके आना होगा। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फिजिकल फिटनेस आपकी रहेगी, जो इसमें नोटिफिकेशन वगैरह में मेंशन है। अगर कोई भी कैंडिडेट है उसने ट्रेनिंग कर ली है या फिर वो कर चुका है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे स्पेशली उन्हें कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इन्होंने बता रखा है आपका जो स्टाइफंड रहेगा 9,000 पर मंथ रहेगा और जो डिप्लोमा यहाँ वाले हैं उनके लिए 8,000 रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट को अपनी ट्रेनिंग के दौरान खुद के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे।
देन यहाँ पे वही बता रखे सिलेक्शन क्या रहेगी, आपके जो भी आपने मार्क्स वगैरह सिक्योर किए होंगे, आपके जो ग्रेजुएशन या फिर आपने डिप्लोमा, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। देन वही अप्लाई कैसे करना है कैंडिडेट को, जब पहले इसके NATS पोर्टल पे जाके आपको पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और आपके पास एक अपनी एक्टिव ईमेल ID मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास एक NATS पे यानी एनरोलमेंट करनी होगी, वो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह आपने 19, 20, 21, 22, 23 में की होनी चाहिए, ये आपका ये पाथ बता रखा है इन्होंने। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, देन ये आपका लिंक रहेगा, यहाँ से जाके आप जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्हें अच्छे से मतलब रीड कर लेना है कि हाँ कुछ भी ऐसा ना हो, ताकि उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते मिस्टेक हो, और कैंडिडेट ने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेना है कि हाँ वो सही है नहीं है। देन वही इन्होंने बता रखे रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार कर दी है, वही इन्होंने बता रखे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, देन आपको अपनी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भरनी पड़ेगी, देन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे जो भी रहेगा, और आपने अपनी जो डिटेल्स बनी है जैसे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, नेम, फादर नेम, ये आपका वही रहेगा जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी ऐसा इशू ना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। भाई इन्होंने बता रखे क्या क्या आपका रहेगा। एप्लीकेशन लेके कि आपने अपनी जो फोटो और सिग्नेचर जो है मैंडेटरी है, आपने वहाँ पे अपने अपलोड करने, जब भी अपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरना है। देन यहाँ पे लिखे कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा होगा, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक फोटोकॉपी का सेट भी लेके आना होगा, जैसे आपकी 10th की रही, मार्कशीट रही आपकी, अगर आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में आते हैं वो हो गया, आपका जो भी यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो सर्टिफिकेट रहेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का, ग्रेजुएशन का, ये सारे लेके आने होंगे। 2 आपको गेस्टेड यहाँ पे 2 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आने, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लेके आना होगा। आप सभी को जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखे हैं सभी की 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेके आनी होगी। गेस्टेड नोटिफिकेशन इन केस ऑफ चेंज, अगर आपने नेम वगैरह चेंज किया तो उसमें आपको लेके आना होगा। ये सारे तभी हैं अगर आपके मतलब अगर आप जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट लेके आना होगा, अगर आप PWS में तो आपका इनकम है, मतलब आपको ये उसके अकॉर्डिंग अपने चूज़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपने जो पे करनी है यहाँ पे 100 रुपीज़ रहेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST फीमेल माइनॉरिटीज़ या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। आपकी ये जो फ़ीस पे रहेगी यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने और फीस आपने एक बार जो पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, अगर आपने इसको एक बार पे किया उसको रिफ़ंड नहीं किया जा सकता। देन यहाँ पे वही है, इसका इन्होंने फॉर्मेट बता रखे हैं आपके कौन कौन से रहेंगे। तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखे रिक्वायरमेंट के जाके करंट नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए जानकारी वगैरह। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अप्लाई फॉर ट्रेनिंग अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको जैसे यहाँ पे आपने देख लेना है, पहले आपका ये रहेगा, आपने स्टेट वगैरह चूज़ करनी है, ये इन्होंने पूरा का पूरा पाथ बता रखा है, आपको यहाँ से जाके पहले करनी पड़ेगी। देन आपको अप्लाई करना है तो पहले यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसका नोटिफिकेशन नंबर जो स्टार्टिंग में है आपके एडवर्टीजमेंट, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। ये इसका रहेगा नोटिफिकेशन नंबर, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ये आपने पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन नंबर रहेगा। देन यहाँ पे आपकी कौन सी उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो रहेगा, जैसे ये है। देन आप कौन सी उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए या ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल उसमें आपने वो चूज़ कर लेनी है उसके अकॉर्डिंग जो है। देन यहाँ पे नेम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी आपने डिटेल्स वगैरह भर देनी है, सबमिट कर देना है। आपके पास एक यहाँ पे ID एंड पासवर्ड आ जाएगा, देन आपने इसमें लॉगिन करना होगा। ये आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए है। और यहाँ पे पहले ही बता रखे जो ग्रेजुएट एंड यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए अंडर NATS पोर्टल के तहत रहेगी। तो ये आपका पूरा पाथ रहेगा। यहाँ से अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से आप जैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ कोई सजेशन रिजल्ट, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि हाँ कैसे आपने कोई आपको प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ कौन कौन सी है। टोटल यहाँ पे 3 निकली, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की या फिर ग्रेजुएट जनरल ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जनरल स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है। देन यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस की रहेगी, यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसीज है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।